रात एस्टिमा जी उसको आके बोल दिया, न्यू बोले भाई लड़के को पढ़ाई करा देंगे अच्छी और इसको न्यू कर देंगे, ये कर देंगे, अब इसको गिरफ्तार कर लो। बोले आवाज़ जिम्मेवारी मारी नहीं, ASP था और SDM था, जिम्मेवारी नहीं तो लेने के आया भाई। तेरा मतलब कि हरियाणा का जो जिम्मेवार आदमी वो आओ। और देखो ये बात है इबलिक शांतिपूर्ण, शांति तो बात चल रही है। एक छोटा कुतरी आड़ का है जो नहीं बड़े बड़े कुत्ते आके लागले हैं, तो मामला खून का है, उनको नहीं बैठे धरने पे, ना कि मैं मांग कर रहा। मैं मारी मांग सिर्फ यह है अकबैती न्याय मिलना चाहिए, ठीक बात यह है, और मौजा मिलना चाहिए। इसको पढ़ाई को उस स्कूल में करा दिया, हम आप करा देंगे, इसको मौजा दो। इसके माँ बाप से बूढ़े, जो यू लड़का मर गया कोई काम करने जो के नहीं है, और परिवार इवनू कहते हैं भाई भाइयों का तो काम है पूरा 4000 कुड़ी का, भाई कोई किसी का नहीं होता। ये खुद होगा तो कि में बनेगा और दूसरा कोई किसी का तो नहीं है। इस करके इसका पूरा ध्यान करें और ध्यान से प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले, वरना हम फैसला लेके तो उल्टा नहीं हटेंगे। कह लगे प्रशासन आ रहा है लाइन पे, एक दो बार कह दिया था लाइन रोकेंगे, और रोकेंगे जो प्रशासन की छुट्टी है, लाइन रोक के दिखावांगे, मर्जी है उसकी। और ले आइयो कितनी है, पाकिस्तान से बुला लियो मिलिट्री, हम उल्टे को नहीं अटैक। अच्छा जी, लगातार किसान हो या फिर दूसरी खापें हो लगातार इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, इस मुहिम में, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है? जी, तो ये बड़े दुख की बात है। प्रशासन ने 4 दिन पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस मामले को निपटाना चाहिए था। सुरेश की जान बच सकती थी यदि प्रशासन चाहता है, लेकिन कल से भी अभी तक प्रशासन ने जिस तरह की तैयारी से बात करनी चाहिए और जिस तरह लोगों को आश्वस्त करना चाहिए उस तरह बात नहीं हो रही। उसके 2 बूढ़े माँ बाप भी हैं, उसका एक 7 साल का बच्चा भी है, और पीछे और कोई नहीं है उनको संभालने वाला, तो उस पर भी। और दूसरा ये है कि नैतिकता के तौर पे खाप के सब लोगों का अलग अलग तपों से, अलग अलग खापों से भी लोग आए हैं, किसान संगठनों के लोग भी आए हैं, और हमारे साथियों ने जिसे ऐलान किया है कमेटी ने 3 बजे तक का समय दिया गया है प्रशासन को, और 3 बजे तक प्रशासन नहीं आता तो फिर ये फैसला करेंगे बैठ के, और जो भी फैसला करेंगे किसान संगठन उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हमारी ये सोच का आए थे आज हमें कि आज तो हमें सरकार, प्रशासन और खाप के बीच में बात को छोड़ दें, लेकिन 3 बजे तक यदि मामला नहीं निपटा तो फिर हम सीधा इस आंदोलन में सम्मिलित भी होंगे और हर तरह की लड़ाई को लड़ेंगे। और कभी भी इसका ये स्वरूप बदला जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हम इस चौक पे ही बैठेंगे। ये हमारे बड़े बुजुर्ग यदि कहेंगे चौक पे बैठना है, चौक पे रहेंगे, और फैसला होगा तो उसको भी लागू करेंगे। लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी असफलता है, देरी नहीं करनी चाहिए थी और मामले को निपटाना चाहिए। किसी के भी वरना आगे उनके बेटा, उनका भाई, किसी बच्चा का बाप, यहाँ जो डेड बॉडी पड़ी है उसको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रशासन अपनी कार्रवाइयाँ करे। 1:30 बजे तक हमने 1.5 घंटा का समय दिया है, 3 बजे तक प्रशासन कोई गतिविधि करता है, हमारे गांव के लोगों को, हमारी खाप के लोगों को संतुष्ट करता है तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद किसान संगठन भी और सारी खापें मिलकर इस आंदोलन को तेज करेंगे। ये वार्निंग देते हुए यहाँ हमारे CID के साथियों से भी हमने वार्निंग दी है और आपके चैनलों के माध्यम से भी हम कहते हैं कि प्रशासन को जाग जाना चाहिए। जागते हुए सोना सोने से भी खतरनाक होता है, और प्रशासन यहाँ जागता हुआ सुत्या है, ये उचित नहीं है। उन्होंने एक्शन लेते हुए हमारी बात को सुनना चाहिए। मांग क्या है जी? मांग तो मुख्य आपने पता ही है कि भाई जिसका वरना के एक डेड बॉडी पड़ी है, वो सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि ये समाधान हो, और इसका समाधान तब होगा जब उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने मरने के लिए मजबूर किया। कौन मरना चाहता है इस दुनिया में? एक इंसान भी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसको मजबूर किया गया है, और जिन लोगों की वजह से वो मजबूर हुआ उन पर एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन ने आकर ये बता देना चाहिए था कि हमने उन सब अपराधियों को पकड़ लिया, और धारा 302, 304, 307 वो सब की सब लगती हैं उन सब लोगों पे जिनकी वजह से हमारे साथी सुरेश ने अपनी जान गंवाई है। एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है। और फिर उस परिवार की देखरेख के लिए जो केवल सुरेश था करने वाला, बूढ़े माँ बाप की और अपने एक छोटे बच्चे के संभालने वाला, उनके भविष्य की गारंटी हमें सरकार किसी रूप में देगी, लोगों को संतुष्ट करेगी तो समाधान हो सकता है, अन्यथा कोई समाधान नहीं हो सकता। और फिर लोग किसी भी हद तक जाएंगे।
बाद में प्रशासन फिर भी बात करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग यही बार बार कहते हैं, कोई भी समस्या हो दुनिया की बातचीत से हल होती है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कमेटी तैयार है। 3 बजे का टाइम दे दिया, 3 बजे भी नहीं आती तो कमेटी अगला फैसला सुनाएगी, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। प्रधान जी एक बात, FIR लॉन्च है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं, बड़ा सवाल। ये कोई FIR नहीं है, ये FIR तो केवल नाम मात्र की है। इसमें ना 302 है, ना 304 है, ना 307 है। इससे काम चलने वाला नहीं है। धाराएं जिनकी मजबूरी, जो मजबूर किया गया हमारे साथी को टॉर्चर करके, वो धाराएं लगनी चाहिए, उनके तहत हो। बाद में सारी इंक्वायरियां, जांच पड़ताल सब हो जाएंगी। लेकिन FIR में यदि मामूली पॉइंट लिखे जाते हैं तो किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। ये बात कहते हुए हम फिर एक मांग करते हैं कि समय गंवाए बिना प्रशासन ने दखल देना चाहिए, सरकार ने भी गौर करनी।